नमस्कार मित्रों। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि एडी और एएस अप्रोच में हमने एडी की बात कर ली थी। एडी और उसके कंपोनेंट की बात करी थी। एडी इजकल टू सी प्लस आई। और उसमें हमने ये भी देख लिया था कि एडी को हमने दिखाया था ए बार प्लस बी वाई के रूप में दिखाया था। और ए बार के दो कंपोनेंट हमने बताए थे आपको, सी बार और आई बार। और ये दोनों मिलके हमारे क्या होते थे, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कहा जाते थे। ये दोनों मिलके क्या कहते थे, हम इसके लिए एक वर्ड यूज किया था ना, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर। तो आज का हमारा वीडियो जो है इसी दो कंपोनेंट के ऊपर होगा कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। तो इनका बिहेवियर एक्चुअली होता कैसा है, ये कैसे बिहेवियर दिखाते हैं, कैसे ये एक्ट करते हैं, किन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। एक बार हम पुनः आपको सुविधा के लिखते हैं, सी बार और दूसरा क्या है हमारा आई बार। सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। वास्तव में देखा जाए कि जो दो इसके कंपोनेंट्स हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। दे बिहेव डिफरेंटली, दे बिहेव डिफरेंटली। ओके, तो सबसे पहले हम सी बार को देखें। सी बार ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सी बार इट रिप्रेजेंट्स सबसिस्टेंस कंजम्पशन लेवल को बताता है। ये किस लेवल को बताता है, सबसिस्टेंस कंजम्पशन लेवल को बताता है। ओके, सबसिस्टेंस कंजम्पशन लेवल को इकोनॉमी में जो होता है ना, उसको बताता है कि इकोनॉमी का, अपने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का नाम सुना होगा, वैसे से कॉन्सेप्ट है ये। सबसिस्टेंस इकोनॉमी, लेवल ऑफ इकोनॉमी बताता है। और ये प्राय क्या होता है, इट रिमेन्स, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इट रिमेन्स मोर और लेस स्टेबल। ये मोर और लेस क्या है, ये स्टेबल होता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। हम आते हैं दूसरे पेज पर। हम आज नोट्स हमने सोच लिया कि बच्चों को ऐसा नोट्स दिया जाए जिससे उनको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्व क्या किया गया, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड टू अंडरगो, लिखते जाएंगे, अंडरगो पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस। ठीक है, ये पीरियोडिक जो है इसमें फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसमें कुछ समय अंतराल पर ये फ्लक्चुएशंस इसमें दिखाए थे। और यहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा आपको कि अब जब अभी तक हम तो सी बार के बारे में केवल बात कर रहे थे, और हम अब आई बार के बारे में बात करें, तो ये आई बार जो क्या हमने एज्यूम कर लिया हुआ है, एज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। क्योंकि किन्स का सारा जो फोकस था ऑटोनोमस, क्योंकि वो मानते थे ये कि जब रिसेशन का टाइम है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में ही विश्वास रखता है। तो इसमें लेसेस फायर के अगेंस्ट में उन्होंने बताया कि आप गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इफ इट वांट्स टू reshape the economy and give direction, give motivation to the economy, and the economy if it wants that economic activity once again starts as it was earlier, तो इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुई है, ये केवल गवर्नमेंट ही करती है। आई इक्वल टू आई बार लिख लेता हूँ मैं, जो पहले भी देख चुके हैं आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट जस्ट मीन्स दैट इट डज नॉट डिपेंड, ये हम बता चुके हैं, डिपेंड ऑन इनकम। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम पे ये डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। ओके, और इसको प्रभावित करने वाले हम इससे पहले जो फ्लो चार्ट आपको दिया बताया हुआ है ना, उसको मैं एक बार फिर दिखा दूंगा, लेकिन वो हमेशा याद रखिए तो आपको किन थ्योरी बिल्कुल आसान लगेगी। देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स अदर देन इनकम, ध्यान अंडरलाइन कर लिया, अदर देन इनकम which can affect इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनकम के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। सो एक पहला जो वन सच फैक्टर क्या है भैया, ऐसा कौन सा फैक्टर है, वन सच फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये भी है कि अगर क्रेडिट मिलता है तो ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और क्रेडिट कम मिलता है तो लोग कम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो इजी जिसकी मैं चर्चा किया कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट encourages इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, सस्ती दर पर और आसानी से मिल जाएगा तो वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा जो है अनदर फैक्टर क्या है भाई, दूसरा फैक्टर देखा जाए, अनदर फैक्टर इज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो जो ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट के लिए मांगेंगे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ INTER, इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स। ठीक है, इन्वेस्टेबल फंड्स एंड एट हायर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, हायर इंटरेस्ट रेट्स firms tend to lower इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जितना ही लोग इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा देखा आपने कि AD और AS, जो AD का जो कंपोनेंट है उसमें C+I और AS का ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये दोनों कंपोनेंट हमारे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर थे, I और C बार, जिसमें पहले देखा था आपने। तो ये दोनों के बिहेवियर क्या होते हैं, ये किन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। थैंक यू।